लखीमपुर खीरी के गोकर्णनाथ थाना क्षेत्र में दो भाइयों प्रेमचंद और मुन्ना लाल को बिना किसी एफआईआर के वारंट जारी कर लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के लिए कागज चेक किए गए तो पता चला वारंट फर्जी है। किसी ने स्पीड पोस्ट से फर्जी वारंट लखनऊ पुलिस को भेजा था। पुलिस लखीमपुर पहुंची और दोनों भाइयों को उठा लिया। पुलिस ने फिलहाल दोनों भाइयों को छोड़ दिया है और इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकी हमला हुआ तो भारत अपने तरीके, शर्तों और अपने समय पर जवाब देगा। भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का एक एक पल भारतीय सेना के सामर्थ्य का गवाही देता है। ये नया भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन मानवता पर हमला हुआ तो भारत दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ मैसेज दिया है कि भारत को कश्मीर मुद्दे पर किसी की भी मध्यस्थता मंजूर नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, कश्मीर में कोई तीसरा पक्ष दखल ना दे। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने मध्यस्थता करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। साथ ही उन्होंने कश्मीर को लेकर भी मध्यस्थता की बात कही थी। सीज फायर के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त और सीधा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान जब तक आतंक के साथ है तब तक उससे कोई संधि नहीं हो सकती। पाक पीओके को जल्दी खाली करे। पीओके पर भारत का रुख साफ है। पाकिस्तान जल्दी समझ जाए, इसी में उसकी भलाई है। हमारे हमले ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। सिंधु समझौता स्थगित रहेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने तुर्की की गतिविधियों को नोट किया है। बांग्लादेश में अवामी लीग पर लगा बैन चिंता का विषय है। आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकवाद पर करारा जवाब दिया जाएगा। सीमा पार आतंकवाद को लेकर हमारी स्पष्ट नीति है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल हमला कर सब कुछ तबाह कर दिया। इस झूठ को पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर बेनकाब कर दिया। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, क्या शरीफ और मुनीर चीन से लीज पर लिए गए विमानों को अपने रहीम यार खान एयरबेस पर उतार सकते हैं? भारत ने रहीम यार खान एयरबेस को तबाह कर दिया है। 13 मई से 24 मई तक चलने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में कपड़ों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक कांस रेड कार्पेट पर न्यूडिटी और हैवी ओवरसाइज्ड आउटफिट्स पर बैन लगा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब रेड कार्पेट पर दुनिया भर से आने वाली हसीनाएं ओवरसाइज्ड कपड़े नहीं पहन पाएंगी। साथ ही न्यूडिटी पर रोक लगाने के लिए भी ये गाइडलाइन जारी की गई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीमा हैदर की बहन रीमा का वीडियो सामने आया है। रीमा का ये वीडियो सीमा की पूर्व पति गुलाम हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। रीमा ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए सीमा को तुरंत अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। सीमा सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत आ गई थी। योगी सरकार ने किसानों के आय में वृद्धि के लिए सब्जियों और फलों के उत्पादन को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना में परंपरागत खेती की जगह स्थानीय खेती जैसे फल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मांग के अनुसार खेती होगी, जिससे रोजगार की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी और लगभग 2 से 2.5 गुना लाभ भी होगा। भोपाल में कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद मंत्री विजय शाह को तलब किया गया है। विजय शाह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मिलने पहुंचे। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। विजय शाह ने कहा, किसी समाज या कर्नल सोफिया कुरैशी को मेरे बयान से आहत हुआ है तो मैं 10 बार माफ़ी मांगता हूँ। कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी बहन है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने नेपाल की संसद की प्रतिनिधि सभा की उपाध्यक्ष इंदिरा राणा के साथ मीटिंग में कहा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच एक एकीकृत आर्थिक रणनीति बनाई जानी चाहिए। इससे पहले यूनुस ने पूर्वोत्तर के राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया था।